हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। कल आप लोगों की जो क्लास हुई थी वो एक्सरसाइज 1.1 थी। कौन सी थी? 1.1। उसका केवल मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था। तो आज अपनी जो क्लास होने वाली है उसके आगे क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल अपन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर चुके थे। कौन सा कर चुके थे? फर्स्ट नंबर का। तो कल ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके थे। अच्छा, इसमें निकालना क्या है? चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। काय के रूप में लिखना है? प्राइम फैक्टर। तो देखो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला तो अपन कल कर चुके थे, आज अपन करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाला बी। नंबर कितना दिया है? नंबर तो मैं दिया है 156। कितना दिया है? 156। नंबर को ये अपन क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्या। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ 156। तो बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से। किससे डिवाइड होगा? 2 से। अच्छा, ये पता कैसे चलता है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? अगर अपन देखें लास्ट के डिजिट, लास्ट की डिजिट कितनी है? लास्ट की डिजिट है 6। तो ये नंबर होगा 2 से डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, बचा कितना? 1। और 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब अपन डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ये नंबर किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, केवल 13 से डिवाइड होगा। तो अब अपन डिवाइड करेंगे 13 से। तो 13 1 जा 13। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 2 3 13। 2 2 3 और जे 13। अच्छा, 2 कितनी बार है? 2 है अपना 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर क्या हो जाएंगी? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 13। तो इसका ये होगा आंसर। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या है? आंसर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे अपन थर्ड। कौन सा करेंगे? थर्ड। नंबर क्या है? नंबर देखो 3825। नंबर क्या है? 3825। 3825। अपना ये कौन सा नंबर का था? सी। अब इसके तुम्हें करना है प्राइम फैक्टर। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले अपन नंबर लिखेंगे 3825। ये है अपना नंबर। क्या है? नंबर है। सबसे पहले बताओ किससे डिवाइड करें? लास्ट में अपन देखेंगे। अच्छा, लास्ट में कितना है? 5। अगर लास्ट का डिजिट, अच्छा पहले ये बता 2 से डिवाइड कब होता है? अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो। अगर लास्ट में ये डिजिट लिखा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। किससे? 2 से। मतलब 2 से भाग जाएगा। कितने से आएगा? क्या लास्ट में इनमें से कोई है? नहीं है। तो लास्ट में कितना है? 5। तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। किससे? वो नहीं होगा 2 से। तो अपन किससे चेक करेंगे? अब अपन चेक करेंगे 3 से। अच्छा, 3 से पता कैसे चलता है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? करना कुछ नहीं होता जी। जितने भी अपने पास अंक लिखे हैं, जितने भी डिजिट लिखे हैं, उनका अपन सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम। चलिए चेक करते हैं। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। 13 5 कितने हो जाएंगे? 18। इनका सम निकालने के बाद आया 18। कितना आया? 18। क्या 3 की टेबल में 18 आता है? 18 आता है? हाँ आता है। अगर 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जाओ 3 और 3 2 जाओ 6। बचा कितना? 2। 3 7 जाओ 21। बचा कितना? 1 और 3 5 जाओ 50। तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया? ये तुम्हारा डिवाइड हो गया 1 2 7 बार। अब इसको हटा रहे हैं। अब बताओ अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? फिर से ऐड करते हैं। 7 और 5 कितने? 12 13 14 और 15। 15 हो रहे हैं। तो 3 की टेबल में 15 आते आते तो ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो गया। अब फिर से इनका सब निकालेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। इन डिजिट का अपन ने सब निकाला तो ये हो गया 11। क्या 3 की टेबल में 11 आते? नहीं आते। तो ये नंबर 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं और 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है। अब नंबर आएगा 4 का। जब कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 4 नंबर किससे बना होता है? वो 2 और 2 से मिलकर बना होता है। तो अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा 5 का। तो चलिए, अच्छा 5 का रूल्स क्या कहता है? अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो नंबर किससे डिवाइड होगा? तो नंबर होगा 5 से डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं। कितना आएगा? 5 8 जाओ 40। बचा कितना? 2 और 5 5 जाओ 25। लास्ट में फिर से 5 है तो 5 से डिवाइड करो। 5 1 जाओ 5 तो कितना बचेगा? 3। 5 7 जाओ 35। अब 17 क्या है? 17 एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर होगा 17 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 17 बन जाओ 17। अब अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होगा? चलो 3 3 5 5 17। क्या क्या आएगा?
3 3 5 5 और 17। अब बताओ 3 कितनी बार लिखा है, 3 लिखा है 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। तो ये अपना होगा आंसर, क्या होगा आंसर। तो आंसर क्या है, आंसर आया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इनटू 17। तो इस प्रकार अपन प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो अगली, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना थर्ड हो चुका है, थर्ड के बाद अपन देखेंगे फोर्थ। फोर्थ नंबर क्या है, 5005। इसके बाद से अपन करेंगे डी। नंबर कितना दिया है, नंबर मतलब संख्या, नंबर अपन को दिया है 5005। तो अब अपन इसके फिर से फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट है 5, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चलिए अपन सब निकालते हैं। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 5 और 5 10। क्या 3 के टेबल में 10 आते, नहीं आते, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से, जब 2 से डिवाइड नहीं है तो 4 से भी नहीं। अब नंबर आएगा 5 का, तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अब ये नंबर डिवाइड होगा 7 से। चलो यहाँ चेक करते हैं, 1001। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 बन जा 7, बचा कितना 3, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, अगला नंबर आएगा 1, 7 3 जा 21। तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना बच रहा है, 7 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है अपना 143। तो 7 से डिवाइड करने के बाद आया 143। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अब ये नंबर डिवाइड होगा 11 से। किससे डिवाइड होगा 11 से। चलो 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 बन जा 11, कितने बचेंगे 3, तो 11 3 जा 33। अब ये कितने से डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर है तो 13 से, 13 बन जा 13। अब अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर, क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होगा अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आएगा 5 7 11 13, 5 7 11 और 13, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7429। अब है अपना क्वेश्चन ई, कौन सा है, नंबर क्या है, नंबर है 74, एक और चेक करता हूँ, 7429। क्या नंबर है 7429। ये तुम्हारी दी है संख्या। अब इसके अपन को निकालने हैं प्राइम फैक्टर, क्या निकालने हैं प्राइम फैक्टर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर कितना है, नंबर है 7429। तो सबसे पहले ये नंबर डिवाइड होगा 17 से, कितने से 17 से, फिर होगा 19 से, फिर इसके बाद से किससे होगा 23। भाई देखो मैंने क्वेश्चन तो कई बार सोल्व कर लिया, आप लोग भी जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको भी पता चल जाएगा ये नंबर किससे डिवाइड होगा। इसके लिए आपको चाहिए 17 की टेबल, क्या चाहिए 17 की टेबल। तो चलिए अपन करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे 7429, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे 17 से। चलिए 7429। चलो 17 की टेबल आती है, चलो पढ़ते हैं। 17 का ये आएगा 4 बार, 17 चौके कितने होते हैं 68, कितना होता है 68। अब 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, इधर कुछ बचा नहीं बचा। अब 17 का फिर पढ़ते हैं, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, ये जाएगा 3 बार, तो 17 तिया 51। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, 6 में से 5 जाएगा तो बचा 1। अगला नंबर किसका आएगा, अगला आएगा नाम। अब बताओ 17 की टेबल कितनी बार पढ़े, 17 की पढ़ी जाएगी 7 बार, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 119। तो कितनी बार डिवाइड, डिवाइड अपना जाता है 437। ये किससे डिवाइड किया 17। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, अब ये नंबर डिवाइड होगा 19 से, किससे। तो अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा 437, डिवाइड किससे करेंगे 19 से। चलो करते हैं, कितनी बार जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 19 दूनी 38। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यहाँ नहीं बचा कुछ, अब बचा कितना 7, तो 19 दिया 57। कितनी बार डिवाइड किया 23, तो यहाँ कितने से डिवाइड किया, अभी अपन ने डिवाइड किया 19 से, तो 19 से डिवाइड करने के बाद आया अपने पास 23। अब ये प्राइम नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 23, 23 बन जाओ 23। अब अपन लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है प्राइम फैक्टर, क्या है प्राइम फैक्टर में क्या क्या आएगा 17 19 और क्या आएगा 23। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर 17 19 और ये 23। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सारे नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन आगे देखते हैं।
हाँ, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? चलिए पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो सबसे पहले अपन को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम। तो अपने पास अभी 2 नंबर दिए हैं। कितने नंबर दिए? 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 26 और 91। क्या है? 26 और 91। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास क्या है? नंबर कितना दिया है? 26 एंड 91। क्या दिया? 91। सबसे पहले अपन इसका जो अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो अपन को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर के अपन करेंगे प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर अपन कैसे करते हैं ये अभी अपन सीख चुके। तो चलिए अपन निकालते हैं प्राइम फैक्टर। सबसे पहला नंबर कितना है? सबसे पहला नंबर है अपने पास 26। कितना है? 26। इधर नंबर कितना है? इधर है अपने पास 91। चलो डिवाइड कर। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? लास्ट में 6 है तो ये डिवाइड होगा 2 से। 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। ये प्राइम नंबर है तो किससे डिवाइड होगा? 13 बन जा। तो 26 का क्या है? 26 का अपने पास आया 2 और क्या आया 13। यहाँ करते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये नंबर डिवाइड होगा 7 से। चलो करते हैं 7 बन जाओ 7 और 7 3 जाओ 21। अब अपन करेंगे 13 से। 13 का 13। तो ये 91 के अपन क्या लिखेंगे? 91 के अपन लिखेंगे 7 और इंटू 13। सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन एचसीएफ और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले अपन ऐसा बड़ा नंबर देखेंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन। तो चलिए देखते हैं कॉमन नंबर कौन सा है। यहाँ पे है 13 और यहाँ पे कितना है? 13। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 13। अच्छा, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए आप लोग ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो सबसे पहले अपन 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर ये क्या लिखा है? 13। तो और अपन इसको 13 को भी लिख देंगे। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद अब अपन आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है? 7। क्या 7 यहाँ पे है क्या? अगर 7 इसके अंदर नहीं है तो अपने 7 को यहाँ लिख देंगे। क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब इसको देखो 13 है। 13 तो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। तो जो नंबर पहले से लिखा होगा उसको अपन नहीं लिखेंगे और जो नहीं लिखा होगा उसको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आएगा? 2 और 13 का साथ में मल्टीप्लाई करो। 13 सत्ते कितना होता है? 51। कितना होता है? 51। अब 2 का अपन 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नंबर 18। तो अपने आंसर आ चुके हैं। तो बताओ एलसीएम कितना है? एलसीएम इसका आया 182। कितना है? 182। और एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया है अपना 13। कितना आया? 13। तो अपन एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके। और इसमें करना क्या है? और अपन को वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है? एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशन होता है एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट नंबर। फॉर्मूला ये होता है कि ए इंटू बी इक्वल होता है एलसीएम और इंटू एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ ए का मतलब है फर्स्ट नंबर। क्या है? ए का मतलब है फर्स्ट नंबर। अच्छा, वी का मतलब क्या है? वी का नंबर है सेकंड नंबर। वी का मतलब क्या है? सेकंड और नंबर। एलसीएम का तो बताइए, एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अपने पास पहला नंबर कौन सा था? पहला नंबर था अपने पास 26। क्या था? 26। अच्छा, दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था अपने पास 91। क्या था? 91। अच्छा, एलसीएम कितना निकाला? एलसीएम अपन निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? 182। अब एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आया था 30। तो अपन क्या करेंगे? अब अपन इसका करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। कितना नंबर है? ये है अपने पास 182 और ये है 13। 13 दूनी कितना होगा? 26। 26 कैरी कितने आएंगे? 2 और 13 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104। 104 105 और 106। हासिल कितनी आएंगी? हासिल आएंगी 10 और 13 कम 13। 13 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 23। तो अपना इधर कितना है? यहाँ पे आया 23 और 66। अब अपन करेंगे इसका मल्टीप्लाई। कितना है नंबर? 26 और 91। एक मिनट रुको। 26 और 90 नंबर कितना है? नंबर है अपने पास 26 और क्या है? 90। चलो करते हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 26। 9 से करेंगे 9 छक्के 54। 54 के कितने आएंगे? 4। हासिल कितने आएंगे? 5 और 9 दूनी 18। 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 हो जाएगा 23। चलो ऐड करते हैं 6 का 6। 4 और तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 3 और ये कितना? तो कितना आया? इधर आया 2 3 6 6। तो ये अपन रिलेशन निकाल चुके हैं। इसको करना होता है सत्यापित। तो अपन लिख देंगे भाई ये सत्यापित है। क्या है? सत्यापित है। और इंग्लिश में लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे?
वेरीफाइड। तो इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार अपन एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ। और जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। वेरीफाई करने के लिए यही रिलेशन अपन लगाएंगे। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना 510 और 92। कितना है, 510 और 92। तो ये अपना सेकंड का फ्री नंबर है अपने पास 510 और कितना है 92। इसका अपन को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले अपन इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। यहाँ अपन ने लिखा 510 और यहाँ अपन लिखेंगे 92। क्या लिखेंगे, 92। सबसे पहले अपन करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये नंबर बताओ किससे डिवाइड होगा, लास्ट में जीरो है तो ये नंबर डिवाइड होगा 2 से। तो 2 2 जा 4, बचा कितना 1, 2 5 जा 10, बचा कितना 1, तो 2 5 जा 10। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं। तो अब चेक करेंगे अपन 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, सबको ऐड करो। 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। क्या 3 के टेबल में 12 12 आते हैं, हाँ आते हैं। तो किससे किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। तो चलिए करते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब इन्हें फिर से ऐड करो, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 मतलब 13। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि टेबल में 13 आते नहीं आते। तो किससे डिवाइड होगा, लास्ट में डिजिट दिया है 5, तो अपन करेंगे 5 से डिवाइड। 5 बन जा 5, तो यहाँ बचेंगे 3, 5 7 जा 35। अब किससे डिवाइड करोगे, 17, 17 बन जा। तो ये इसके आ चुके हैं प्राइम फैक्टर। क्या आ चुके हैं, प्राइम फैक्टर। क्या क्या है बताओ, 2 3 5 और ये क्या आ गया 17। ठीक है, अब अपन निकालेंगे ये नंबर। ये नंबर लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, 23, 23 बन जा 23। यहाँ लगाएंगे, चलो इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं 92। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब अपन सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ तो अपन लिखेंगे एचसीएफ और यहाँ अपन लिखेंगे एलसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इधर देखो 2 है, इधर भी 2 है, तो अपन एचसीएफ पे लिख देंगे 2। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। और कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ क्या होगा। अच्छा यहाँ पे 3 है, क्या उधर है, नहीं है। इधर 5 है, उधर है, नहीं है। इधर 17 उधर है, नहीं है। तो अपना एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अच्छा एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना होता, जो तुम्हें जो दिया है वो सारा का सारा इसमें लिख दो पहले एक बार। चलो 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17। अब क्या करना है, अब यहाँ देखो, यहाँ 2 कितनी बार, यहाँ पे 2 लिखे हैं 2 बार, पर यहाँ 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार। तो यहाँ पे लिखे हैं 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो यहाँ पे भी तुम्हें ना डबल करना हो। क्या करना हो, डबल। तो अपनी मर्जी से 1 2 और लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 23। क्या यहाँ पे है 23, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 23। चलो अब अपन करेंगे मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना होगा 6, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। 17 का इसमें कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। और इधर क्या बचा, इधर बचा 23। अब अपन क्या करेंगे, 30 का डिवाइड कर लेंगे 34। चलो यहाँ करते हैं। 30 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 34। तो ये जीरो का तो अपन लगाएगा 0, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, कैरी आएगी। 3 3 या 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 30 और 34 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, मल्टीप्लाई आया 1020। इसके बाद से अपन मल्टीप्लाई करेंगे अब 23 से। किससे करेंगे, 23 से। तो करते हैं, 23 का जीरो में करेंगे तो जीरो, 23 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 46। कितना आएगा 46। 23 का 1 में करो तो ये कितना आएगा 23। तो अपना आंसर कितना आया, तो अपना जो आंसर आया है वो अपना आंसर आया 23460। कितना आया 23460। तो इस प्रकार से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद से अब क्या करना है, अब अपन को करना है वेरीफाई। तो चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू वी इक्वल में क्या आएगा एलसीएम और इंटू में क्या आएगा एचसीएफ। सबसे पहले ए का मतलब बताओ, ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर अपन को दिया है 510। कितना दिया है 510। सेकंड नंबर कितना दिया, सेकंड नंबर तुम्हें दिया 92। कितना दिया। अब एलसीएम, एलसीएम अपने पास कितना है, एलसीएम अपने पास आया था 23460। 23460।
और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ अपने पास आया था 2। अब अपन करते हैं मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। 2 का अगर 0 में करेंगे 0, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हाथ से 2 चौके 8 और 1 कितना 9, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो कितना आया, ये आया 46920। अब अपन करेंगे इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करके देखना है, जो दिया है वही आएगा 46920। तो ये दोनों कैसे आ गए इक्वल, तो अपन यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे वेरीफाइड, और हिंदी में लिख देंगे सत्यापित है। ठीक है, इस प्रकार से अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, और फिर क्या निकालेंगे एलसीएम। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए को अपन कहते हैं फर्स्ट नंबर, बी को कहते हैं सेकंड नंबर, और ये तुम्हें क्या दिया है एलसीएम, और ये क्या है एचसीएफ। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 336 और 54। अब है दूसरे का सी, नंबर क्या है, ये है 336 और है 54। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कौन से मेथड से निकालना है, वो अपन को निकालना है प्राइम फैक्टर। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 336, दूसरा नंबर कितना है, दूसरा है 52। चलो करते हैं प्राइम फैक्टर, सबसे पहले इसको करते हैं, चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर से करो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब किससे करोगे 13, 13 1 जा 13। तो इसके 52 के फैक्टर कितने हैं, 52 के आए हैं अपने पास 2 इंटू 2 और इंटू कितना आया 13। इसके बाद से इससे चलो इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21। अब करो 7 से, 7 1 जा 7। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है 3 3 6। 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार, 2 2 2 और 2। आगे कितना बचा 3 और 7, तो 3 और 7। अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर कॉमन होगा वही आएगा एचसीएफ। तो बताओ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ, जे वाला 2 इससे मैच कर रहा है तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे। और कुछ, ये वाला 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा, 7 मिल रहा है नहीं, 13 इधर है क्या नहीं है, तो अपना एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 4। अब अपन निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ये सारे नंबर पूरे एक बार लिख दो। चलो लिखते हैं, 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार, 2 2 2 और 2, 2 के बाद कितना है, ये है 3 और ये क्या है 7। अब आ जाओ इस नंबर पे, यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 है 2 बार, तो बताओ यहाँ पे तो 4 बार है तो पहले से लिखा है। क्या 13 इसके अंदर है, 13 इसके अंदर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 13 को यहाँ लिख देंगे। अब अपन करेंगे इसका मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। 2 2 जा कितना आएगा 4, 4 2 जा कितना आएगा 8, 8 2 जा कितना आएगा 16, और 16 3 जा कितना आएगा, 16 3 जा होता है 48, कितना होता है 48। तो अपन किस किस का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। अब ये बचा है, इसका और मल्टीप्लाई करते हैं, 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते होता है 91, कितना होता है 91। अब इसका अपन करते हैं मल्टीप्लाई, चलो एक का करेंगे तो ये कितना आएगा 48 आएगा। अब करते हैं 9 से, 9 अट्ठे कितना होता है 72, 72 के कितने आएगा, तो कैरी कितनी 7, और 9 चौके कितना 36, 37 38 39 40 41 42 43, तो कितना आया 43। यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4। इस प्रकार अपना एलसीएम कितना आया, अपना एलसीएम आया 4368। कितना आया 4368। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को करना है वेरीफाई, क्या करना है वेरीफाई। चलिए इसको हटाते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला है, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला अभी अपन थोड़ी देर पहले लिख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इक्वल क्या रहता है एलसीएम, और इंटू में क्या रहता है एचसीएफ। तो पहले बताओ ए कितना है, ए है अपने पास 336, बी क्या है, बी है अपने पास 52। एलसीएम कितना आया, एलसीएम अपने पास आया था 4368, और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ अपने पास आया 4। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, चलो करते हैं। 4 8 कितना हो जाएगा 32, 32 के आएंगे 2 हाथ से कितने आएंगे 3, 4 6 24 25 26 27, 27 के आएंगे 7 हाथ से कितने आएंगे 2, 4 3 12 12 2 कितना हो जाएंगे 14, और हाथ से कितने आएंगे 4 चौक 16 और 1 17, तो कितना आया 17 47 2। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 17 47 2।
इस प्रकार से ये दोनों कैसे आ गए, तो अपन यहाँ फिर से लिख देंगे सत्यापित है। क्या सत्यापित है मतलब वेरीफाई, ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।